हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरेगा थी, मारा जाएगा हौसला खाता, देख लेंगे बुलुजा झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आगे के प्रश्न। हम लोग का लास्ट कल का प्रश्न था कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, किरिंग बापला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में घोटुल किसे कहा जाता है। घोटुल शब्द का प्रयोग संथाल जनजाति में किसके लिए किया जाता है। गांव के लिए, युवा गृह के लिए, बधू मूल्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, युवा गृह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में नाइके कहा जाता है किसको। संथाल जनजाति में नाइके कहा जाता है किसको? प्रधान देवता को, धार्मिक प्रधान को, गृह देवता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धार्मिक प्रधान को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है। उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उरांव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में उरांव जनजाति की जनसंख्या कितनी है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि झारखंड राज्य में उरांव जनजाति की जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन ए 16,16,16,618, ऑप्शन बी 17,16,0618, ऑप्शन सी 18,16,618, ऑप्शन डी 19,16,618। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17,16,618 हो गई है, जो कुल जनजाति की जनसंख्या का कितना है? 19.86%। ठीक है, 19.86%। और कुल और जनसंख्या में कितना है? 17,16,618, ऑप्शन बी। ठीक है, ये कॉमा है। ठीक है, 17,16,618 परसेंटेज में कितना है? 19.86%। आप लोग को बता दिया जा रहा है कि आप लोग, सबसे पहले आप लोग को बता दिया जा रहा है कि आप लोग जो हैं, जिनको जिनको टेस्ट लेना है, ऑनलाइन टेस्ट जिनको जिनको लेना है, उनका आज ऑफ़र का डेट आज तक ही है। ठीक है, ऑनलाइन का डेट का ऑफ़र आज तक ही है। टेस्ट के लिए ऑनलाइन पेपर थर्ड जो जो लेना चाहते हैं वे आज आज ही इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, और कांटेक्ट करने के साथ ही साथ आप लोग को बता दिया जा रहा है कि आज आज तक अगर यदि आप लोग पेमेंट कर पाते हैं तो मात्र 50 रुपया में 20 से टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कांटेक्ट नंबर है 9431304625। ठीक है, इस कांटेक्ट नंबर पे संपर्क करके आप लोग टेस्ट खरीद लीजिए। ठीक है, और टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट ऐसा टेस्ट है कि देखिए, सिलेक्शन के दृष्टिकोण से सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो इस प्रकार हम लोग का 2555 नंबर क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है। तो इसके बारे में फटाफट इसके बारे में बताइए कि द्रविडियन से, मंगोलियाइड से, प्रोटोस्टलाइड से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द्रविडियन से। ठीक है, ऑप्शन ए द्रविडियन से है। उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? द्रविडियन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति पर गहन शोधन करने का श्रेय किस मानव शास्त्री को कहा जाता है। उरांव जनजाति पर गहन शोध करने का श्रेय किस मानव शास्त्री को जाता है? बिपिन चंद्र रॉय को, शरद चंद्र रॉय को, जतिन चंद्र रॉय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरद चंद्र रॉय का जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उरांव जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए। अभी जैसे हम लोग तुरंत इससे पहले क्वेश्चन देखे थे कि संथाल जनजाति में युवागिरी को घोटुल कहा जाता है, उसी प्रकार उरांव जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है, धुमकुड़िया, घोटुल, पंचोरा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, धुमकुड़िया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदुर एक है, यदुर क्या है, वस्त्र है, नृत्य है, गहना है या चित्रकला है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। यदुर क्या है, तो यदुर उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य क्या है, यदुर है, किसका, उरांव जनजाति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है, सरहुल है, करम है, काखा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बनाया गया है कि उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है, लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, सो बताया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। ऑप्शन ए सरहुल, ऑप्शन बी करम, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंडिया, हंडिया मुख्य पेय है किसका, थारू का, उरांव का, संथाल का, मुंडा का। हंडिया जो पीते हैं उनका मुख्य पेय किनका है, कौन सा जनजाति का, थारू जनजाति का, उरांव जनजाति का, संथाल जनजाति का, मुंडा जनजाति का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उरांव जनजाति का। ठीक है, उरांव जनजाति में विनिमय की प्रथा को क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए तो, कि उरांव जनजाति में विनिमय की प्रथा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बसरा, ऑप्शन बी पसरा, ऑप्शन सी अखड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पसरा। विनिमय को बोला जाता है उरांव जनजाति में, विनिमय की प्रथा को बोला जाता है उरांव जनजाति में पसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कहलाता है क्या, उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कहलाता है क्या, कहलाता है, फटाफट बताइए कि उरांव जनजाति का प्रमुख देवता क्या कहलाता है। धर्मेश, उड़ाकबोंगा, मरांगबुरु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कहलाता है क्या, कहलाता है ऑप्शन ए धर्मेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति का कर्म कौन सा है, फटाफट बताइए कि झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति का कर्म कौन सा है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति का कर्म के आधार पे कौन सा है, फटाफट बताइए, जनसंख्या के आधार पर कर्म कौन सा है, कौन सा कर्म में आते हैं मुंडा जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति झारखंड राज्य में निवास करती है कितना प्रतिशत, फटाफट बताइए कि मुंडा जनजाति झारखंड राज्य में निवास करती है कितना प्रतिशत। फटाफट इसका आंसर दीजिए, इसका सही आंसर फटाफट दीजिए कि कितना प्रतिशत मुंडा जनजाति की जनसंख्या है, जनजाति के अंतर्गत मुंडा जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14.22%, 14.22% और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 के जनगणना के दृष्टिकोण से इनका जनसंख्या है 12,29,221। कितना है, 12,29,221। ठीक है, 221, 12,29,221। ठीक है, इनकी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है, फटाफट बताइए कि मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है, द्रविडियन से, मंगोलियाइड से, प्रोटोस्लाइड से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोस्लाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में साकमचारी, साकमचारी के नाम से जाना जाता है किसको, साकमचारी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी तलाक, ऑप्शन सी गोत्र, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी तलाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में
12 हथिया एक प्रकार का क्या है? फटाफट बताइए कि मुंडा जनजाति में 12 हथिया एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है, गहना है, त्योहार है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मुंडा जनजाति में 12 हथिया का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि वस्त्र होता है। ठीक है, महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की साड़ी होती है। वस्त्र में महिलाओं के लिए भी विशेष प्रकार की साड़ी होती है जिसे 12 हथिया कहते हैं। और महिला लोगों का जो साड़ी होता है उसे ही 12 हथिया कहते हैं। और पुरुष लोग साधारण क्या पहनते हैं? साधारण सी धोती पहनते हैं, जिन्हें मुंडा जनजाति में तोलोंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तोलोंग कहते हैं। धोती को क्या बोलते हैं? तोलोंग। और साड़ी को क्या बोलते हैं? तो साड़ी को बोलते हैं 12 हथिया। ठीक है, 12 हथिया। इस प्रकार 12 हथिया, तोलोंग क्या हो गया? वस्त्र के अंतर्गत आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं के किसको गति ओड़ा कहते हैं? युवागिरी को मुंडा के किस चीज को गति ओड़ा कहते हैं? तो युवागिरी को युवागिरी को गति ओड़ा कहते हैं। गति ओड़ा कहते हैं। इस प्रकार जैसे संथाल का क्या था? तो संथाल के युवागिरी को क्या कहते थे? तो संथाल के युवागिरी को क्या कहते थे? फटाफट बताइए। तो संथाल के युवागिरी को घोटुल कहते थे। उरांव के युवागिरी को क्या कहते थे? फटाफट बताइए कि उरांव के युवागिरी को क्या कहते थे? तो धुमकड़िया कहते थे। इस प्रकार मुंडा के युवागिरी को गति ओड़ा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में देसावली के नाम से जाना जाता है किसको? देसावली के नाम से किन्हें जाना जाता है? देसावली के नाम से किन्हें जाना जाता है मुंडा जनजाति में? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मुंडा जनजाति में देसावली के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी पहाड़ देवता, ऑप्शन सी देवी, ऑप्शन डी गोत्र। तो सही आंसर हो जाएगा इस आंसर ऑप्शन सी देवी। ठीक है, गांव की सबसे बड़ी देवी को देसावली के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में गांव की सबसे बड़ी देवी को देसावली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में अरंडी कहलाता है। फटाफट बताइए कि मुंडा जनजाति में अरंडी किसे कहते हैं? मुंडा जनजाति में अरंडी किसे कहते हैं? फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए विवाह को, ऑप्शन बी गोत्र को, ऑप्शन सी ग्राम देवता को, ऑप्शन डी वंशाकुल को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विवाह को। ठीक है, ऑप्शन ए विवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में कटारी भूमि किसे कहते हैं? मुंडा जनजाति में डाली कटारी भूमि किसे कहा जाता है? मुंडा जनजाति में डाली कटारी भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लगान मुक्त भूमि को, ऑप्शन बी बंजर भूमि को, ऑप्शन सी ऊसर भूमि को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मुंडा जनजाति में डाली कटारी भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लगान मुक्त भूमि को। ठीक है, लगान मुक्त भूमि को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में सरना कहा जाता है। फटाफट बताइए कि सरना किसे कहा जाता है मुंडा जनजाति में? धार्मिक प्रधान को, पूजा स्थल को, वंशकुल को, गोत्र को। तो किसे कहते हैं? ऑप्शन बी पूजा स्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में जनजाति के क्रम में हो जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजाति के क्रम में हो जनजाति है, कौन सा क्रम के है? हो जनजाति कौन सी क्रम की है? फटाफट बताइए, क्रम वाइज याद करते जाइए। फटाफट आपको बता दे रहे हैं कि यदि इस YouTube चैनल के माध्यम से अगर यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जितना क्वेश्चन हम करवा दिए हैं बार बार उसको सुनिए, बार बार सुनिए। 100% रिजल्ट में इसी से क्वेश्चन रहेगा, सेम ऑप्शन के साथ रहेगा क्वेश्चन, कोई दो मत नहीं है। ऑप्शन भी समेत के साथ रहेगा। यकीन मानिए कि 100% यहाँ से इस चैनल से 50 में लगभग 49 क्वेश्चन भिड़ जाएंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, बाकी 1 तारीख के बाद से, कल के बाद से 2 तारीख से हिस्ट्री का, पॉलिटी का, मतलब हिस्ट्री का ही हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री का, उसके बाद फिर पॉलिटी करेंगे और मिसलिनियस साथ में चलते रहेगा। ठीक है, मिसलिनियस साथ में चलते रहेगा। आप लोग का 2 टाइम चलेगा, 1 तारीख के बाद 2 तारीख से 2 टाइम चलेगा क्लास। ठीक है,
एक सुबह एक शाम चलेगा, और एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डाल देंगे जिसमें 2024 2025 के मुख्य मुख्य जो अति मुख्य मुख्य प्रश्न हैं उसको करवा देंगे, ठीक है, ताकि प्रश्न एक भी ना छूटे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए कि झारखंड राज्य में जनजाति के क्रम में हो जनजाति कौन सा है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर ऑप्शन सी चौथी, फोर्थ नंबर में यही है, ठीक है, हो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में हो जनजाति का कुल जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? फटाफट बतलाइए कि हो जनजाति की कुल जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 10.73%, 11.73%, 12.73%, 13.73%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10.73%। और कुल जनजाति की कुल जनसंख्या में हो जनजाति की संख्या है 9,28,289। कितनी है? 9,28,289। कितना है? 9,28,289 है। आप लोग यकीन मानिएगा कि आप भी अब कोई भी आंसर यहीं पे रट के जाइएगा। अगर यदि लगातार के क्लास करते हैं, मेरे साथ में क्लास कर लेते हैं, जैसे आपको यूट्यूब पे मिलता है आप क्लास कर लेते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपको सारा आंसर भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब इतना बस रिपीटेड होगा, इतना फास्ट भी होगा कि कहना नहीं है, और आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि अब सारा क्वेश्चन हो गया है। मात्र भी अब हमको लगता है इसमें झारखंड में मुश्किल से मुश्किल 300 या 400 क्वेश्चन और डालेंगे और पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद पूरा एकदम टेस्ट जैसा, पूरा टेस्ट के जैसा, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट के जैसा, पेपर थर्ड का जैसा टेस्ट होता है, 50 क्वेश्चन, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन डेली होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का संबंध किस जनजाति समूह से है? फटाफट बतलाइए तो। हो जनजाति का संबंध किस जनजाति समूह से है? द्रविडियन से, मंगोलियाड से, प्रोटोस्लाइड से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रोटोस्लाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रोटोस्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा सामाजिक व्यवस्था में मानकी किसे कहा जाता है? मुंडा सामाजिक व्यवस्था में मानकी किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए कि मुंडा सामाजिक व्यवस्था में मानकी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्राम प्रधान को, ऑप्शन बी पढ़ा प्रधान को, ऑप्शन सी मुंडा सहायक को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पढ़ा प्रधान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में ग्राम देवता को कहा जाता है, फटाफट बताइए कि हो जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहते हैं? मरांगबुरु, ओटोबोड़ो, पाहुई बुंगा, ऑप्शन डी है दसौली बोंगा। तो क्या बोलते हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिए। 5वां नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हो जनजाति में ग्राम देवता को कहा जाता है पाहुई बोंगा, ठीक है, पाहुई बोंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में जनजाति के क्रम में खरवार जनजाति है। फटाफट बताइए कि जातीय दृष्टिकोण से खरवार जनजाति किस क्रम के आधार पर आती है? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांचवी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में खरवार जनजाति की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में खरवार जनजाति की संख्या कितनी है? तो 2,48,974। कितनी है? 2,48,974। 2,48,974 जो कुल जनजातीय जनसंख्या की 2.87 है। जो कुल जनजातीय संख्या की कितनी है? 2.87%। कितना है? 2.87%। और कुल जनसंख्या कितनी है? 2,48,974, ठीक है। खरवार जनजाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? फटाफट बताइए। ये अभी क्वेश्चन तुरंत बता दिए थे, डिटेल कर दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2.87%, ठीक है, 2.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? खरवार जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? खरवार जनजातीय का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? खरवार जनजातीय का संबंध किस प्रजातीय समूह से? ऑप्शन ए द्रविडियन, ऑप्शन बी मंगोलाइड, ऑप्शन सी प्रोटोस्लाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है द्रविडियन, ठीक है, द्रविडियन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति में किस विवाह पद्धति को श्रेष्ठ माना जाता है? खरवार जनजाति में किस विवाह पद्धति को श्रेष्ठ माना जाता है? ऑप्शन ए विधवा विवाह को, ऑप्शन बी हट विवाह को, ऑप्शन सी विनिमय विवाह को, ऑप्शन डी बाल विवाह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल विवाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति में चट्टी को कहा जाता है, फटाफट बताइए, चट्टी किसे कहते हैं? खरवार जनजाति में चट्टी किसे कहा जाता है? 5 गांव के पंचायत को, 4 गांव के पंचायत को, ग्राम पंचायत को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 4 गांव के पंचायत को, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, 4 गांव के पंचायत को खरवार जनजाति में चट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में खड़िया जनजाति की जनसंख्या कितनी है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि झारखंड में खड़िया जनजाति की जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन ए 1,86,125, ऑप्शन बी 1,96,135, ऑप्शन सी 2,86,135, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खड़िया जो जनजाति है उसकी जनसंख्या 1,96,135, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? खड़िया जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? ऑप्शन ए द्रविडियन, ऑप्शन बी मंगोलाइड, ऑप्शन सी प्रोटोस्लाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोस्लाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? गिनिंगता, सगाई, सदाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सगाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया लोगों के गांवों में ग्राम पंचायत होती है जिसके मुखिया को क्या कहा जाता है? खड़िया लोगों के गांवों में ग्राम पंचायत होती है जिसके मुखिया को क्या कहा जाता है? प्रधान, नेगी, महतो, गेड़ा। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए, इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधान। ठीक है, ऑप्शन ए प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लोहरा जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? झारखंड राज्य में लोहरा जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1,16,226, ऑप्शन बी 2,16,226, ऑप्शन सी 2,26,226। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,16,226। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहरा जनजाति की कुल जनजातीय प्रतिशत कितनी है? 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 ऑप्शन ए 15.01%, ऑप्शन बी 25.01%, ऑप्शन सी 25.75%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 25.01%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहरा जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? लोहरा जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? ऑप्शन ए द्रविडियन, ऑप्शन बी मंगोलाइड, ऑप्शन सी प्रोटोस्लाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोस्लाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को असुर का वंशज कहा जाता है? किस जनजाति को असुर का वंशज कहा जाता है? ऑप्शन ए भूमिज को, ऑप्शन बी महली को, ऑप्शन सी बैगा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहा किसको जाता है असुर का वंशज? फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट करके कमेंट में बताइए कि लोहरा झारखंड में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है, ये प्रोटोस्टलाइट प्रजाति के संबंधित है, इन्हें असुरों का वंशज माना जाता है। किन जनजाति को? लोहरा जनजाति को। लोहरा जनजाति को असुरों का वंशज माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहरा जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? लोहरा जनजाति का मुख्य पेशा आप लोगों को बताना, फटाफट बताइए। कृषि करना, लौह उपकरण बनाना, पशुपालन करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका साफ साफ शब्दों में इसका जवाब है कि लौह उपकरण बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहरा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन होते हैं? लोहरा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? विश्वकर्मा, मरांगबुरु, सिंगबोंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंगबोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में भूमिज जनजाति की जनसंख्या कितनी है? भूमिज जनजाति की जनसंख्या कितनी है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। भूमिज जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,09,448। कितनी है? 2,09,448, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज जनजाति किस प्रजातीय समूह का हिस्सा है? भूमिज जनजाति किस प्रजातीय समूह का हिस्सा है? ऑप्शन ए द्रविडियन, ऑप्शन बी मंगोलाइड, ऑप्शन सी प्रोटोस्टलाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोस्टलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति को धनबाद का सरदार कहा जाता है? किस जनजाति को धनबाद का सरदार कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आने योग्य क्वेश्चन है कि झारखंड की किस जनजाति को धनबाद का सरदार कहा जाता है? लोहार को, महली को, बैगा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन धनबाद का सरदार किस जनजाति को कहा जाता है? तो भूमिज को कहा जाता है। किस जनजाति को? भूमिज जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, भूमिज जनजाति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति को चुआड़ की संज्ञा प्रदान की गई है? झारखंड की किस जनजाति को चुआड़ की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए लोहरा को, ऑप्शन बी महली को, ऑप्शन सी भूमिज को, ऑप्शन डी करमाली को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि जनजाति में पंचायत का मुखिया होता है? भूमि जनजाति में पंचायत का मुखिया होता है ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी मानकी, ऑप्शन सी महतो, ऑप्शन डी ददिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रधान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में महली जनजाति की जनसंख्या कितनी है? फटाफट बतलाइए कि महली जाति की जनसंख्या कितनी है? महली जनजाति की जनसंख्या कितनी झारखंड में? क्वेश्चन फटाफट बतलाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1,52,663। कितना है? 1,52,663। और कुल जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशत की मात्रा में 1.76%। ठीक है, 1.76% महली जनजाति की जनसंख्या है और कुल जनसंख्या 1,52,663। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का नंबर देखिए 2600 है। ठीक है, मिस्टेक से 3000 लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन का नंबर कितना है? 2600 है। ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया है 3000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को फटाफट बतलाना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महली जनजाति का कुल जनजाति प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन ए 1.46%, ऑप्शन बी 1.66%, ऑप्शन सी 1.76%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को हम इसका आंसर बता दिए थे कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.46%। और आप लोग को लास्ट में बता दिया जा रहा है अभी कि आज भर ही आप लोग के पास ऑफर है कि 50 रुपये में जो टेस्ट मिल रहा है, 20 टेस्ट मिल रहा है पेपर थर्ड का, 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में। जिनको जिनको लेना है इस नंबर पे संपर्क कर ले। ठीक है, जिनको जिनको लेना है वे 949431304625 नंबर पे संपर्क कर ले और अपना टेस्ट का शुल्क जमा करके आप लोग को टेस्ट प्रत्येक संडे को मिल जाएगा और एग्जामिनेशन से सारा टेस्ट पहले हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और फिर कल मिलते हैं हम लोग 6 बजे वाली क्लास में। हमारी कोई भी क्लास ऑफ नहीं होगी। ठीक है, एवरी डे पढ़ना है क्योंकि हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है? सिलेक्शन। 2026 ईयर को सिलेक्शन ईयर घोषित करके इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। धन्यवाद।